तक बंद रहेंगे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर 4 दिन तक ये गैस बंद रहेगी। सिंध में गैस के बहरान की वजह से ये फैसला किया गया है। सीएनजी स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद करने का फैसला किया गया है और जुमे से लेकर आपको बता रहे हैं कि पीर की सुबह 8 बजे तक ये गैस बंद रहेगी और इसे बंद रखने का फैसला इस वजह से किया गया है कि गैस के बहरान का शिकार है सूबा सिंध और सीएनजी स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत ही अब इसको बंद करना पड़ेगा। इस हवाले से ये अहम फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि जुमे की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक ये सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सिंध में फिर गैस बहरान सीएनजी स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद करने का फैसला किया गया है। सिंध में तमाम सीएनजी स्टेशंस 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सीएनजी स्टेशंस आज सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कुदरती गैस और आरएलएनजी पर चलने वाली सीएनजी स्टेशंस भी बंद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कुदरती गैस और आरएलएनजी भी बंद रहेगी। सिंध में एक बार फिर गैस का बहरान है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 3 दिन के लिए ये गैस स्टेशंस बंद रहेंगे और गैस की सर्विस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। और आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से गैस स्टेशंस पे जो लोड है उस लोड मैनेजमेंट को बेहतर किया जाएगा और इस हवाले से 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए ये स्टेशंस बंद रहेंगे। यकीनन इस फैसले से आवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो तमाम जो ग्राहक हैं सीएनजी स्टेशंस का रुख करते हैं, जिनकी गाड़ियों और बाइक्स में सीएनजी होती है, वो यकीनन मुश्किलात का सामना करेंगे कि 3 दिन के लिए कारोबारी हजरात भी इससे मुतासर होंगे, दफातर जाने वाले भी और आम शहरी भी कि इस फैसले पर यकीनन उनका रद्द अमल आएगा। जो नोटिस जारी किया गया है उसकी आप कॉपी देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। कुदरती गैस और आरएलएनजी इस हवाले से बंद रहेगी। सिंध में एक बार फिर गैस का बहरान है और आपको बता रहे हैं कि सीएनजी स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद करने का ये अहम फैसला किया गया है। हाँ, शाहे कोनो मकाम मोहसिन कायनात की विलादत बासादात के मुक़द्दस महीने का आगाज़। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही जश्न ईद मीलादुल नबी मनाने की तैयारियों का भी आगाज़ हो गया। शहर कायद में मस्जिदें सजने लगी। गुरु मंदिर के इलाके में वाक़े मस्जिद कुंजुल ईमान भी जगमगा उठी। आशिकाने रसूल का कहना है कि रसूल करीम की विलादत का ये माह मुक़द्दस उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। वो हर साल ईद मीलादुल नबी इंतहाई अकीदत और जज्बे से मनाते हैं। हमारे घर को सजाते हैं, हमारी मस्जिदों को देखें कितना चरागा क्या हो रहा है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, न्याज नज़र होती है। बस मुबारक महीना है, नए कपड़े दिला रहे, चीज़ें घर सजाना है, इनको सजाना है। मस्जिद के साथ ही माह मुक़द्दस के हवाले से खूबसूरत स्टॉल भी सज गए, जहां बेज, झंडे, लाइटें और दूसरी सजावटी अशिया मौजूद हैं। स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि वो हर साल 25 सफ़र से ही स्टॉल लगाना शुरू कर देते हैं। 25 सफ़र से शुरू कर देते हैं, 5 दिन पहले चांद में करना। कायनात के अजीम रहबर व हादी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार हर शख्स अपने अपने अंदाज से पेश करता है और उनकी विलादत का जश्न मनाता है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। कराची में 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास पुलिस ऑफिस में एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, मोहम्मद उमर फारूक कादरी, मौलाना मोहम्मद अशरफ गुरमानी, अवैस नूरानी और डॉक्टर सिद्दीक राठौर ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही शहर भर में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। डीसी किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने ज़िले भर में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात की हिदायत की। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जिला कीमाड़ी में इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डीसी कीमाड़ी मुख्तार अबड़ो की सरबराही में उलमा इकराम और मुशाइख के साथ खुसूसी बैठक में म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कीमाड़ी आफाक सईद और जिला भर के अफसरान और उलमा व मशाइख ने शिरकत की। शुरका ने मुख्तलिफ सिफारिशात भी पेश की। साथ मेरे भाइयों, मैं डेली ऑफिस आता हूँ, आपने डिफरेंस भी फील किया होगा। हमने बहुत ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं यहाँ पर। आपको बताऊँ, साइट एरिया में जो आप 15+2
रोड बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी शिकायत अपनी जगह जायज़ है कि रोड खराब है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस रोड के ऊपर कितनी हैवी ट्रैफिक चलनी चाहिए? जितना वजन ट्रॉलर को उठाना चाहिए उससे डबल ट्रिपल ले लेते हैं। जितनी मर्जी चाहे रोड अच्छा बना लो, लेकिन रोड टूट जाता है। इस मौके पर एसपी बल्दिया कैप्टन रिटायर्ड फैजान का कहना था कि माजी की रिवायत को बरकरार रखते हुए आशिकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर खिदमत फराहम की जाएंगी। और इसके अलावा जो जुलूस के रूट्स हैं जो हमारे पास बनते हैं वो हमने पहले से इनसे लेकर रखे हुए थे, और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने बनाया जिसमें जो जुलूस के रूट हैं उसके ऊपर जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि ताकि जो है ना रूट के अंदर कोई इस तरह का मसला मिसाल पेश ना। उलमा इकराम ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामिया का इंतजामात के हवाले से शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि रवां साल भी बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है हुजूर की आमद का, जिनके सदक़े ये कायनात बनी है, वजूद में आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़िम्मेदारान अपना काम करेंगे, जो भी इदारे हैं अगर ईमानदारी के साथ। कि जब यहाँ से करोड़ों रुपए का रियूनियन आपको मिलता है तो खुदा के वास्ते कम से कम इस रियूनियन से कोई पैसा यहाँ खर्च कर दें तो आपको फिर अपने खजाने से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मेदारान, रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल कय्यूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डेंगू के बाद कोंगो वायरस के वार, जिला जनूबी और वस्ती में कोंगो से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। चेंज हमने देखा है। पहले ये सिर्फ सीजनल, जब बकरीद का सीज़न आता था, जब जानवर आते थे उन दिनों में इसके केसेस आया करते थे। इसका जो जरासीम है वो जानवरों के ऊपर मौजूद एक कीड़ा जो होता है जिसको हम टिक कहते हैं, उसके ज़रिए फैलता है। थ्रू आउट द ईयर हमारे पास इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं। 2 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह कुछ अरसे पहले हमारे पास भी एक केस रिपोर्ट हुआ था। तो ये केसेस जो है आ रहे हैं और इससे बचने का बहरहाल तरीक़ाकार यही है कि जो जानवर, जो घरेलू जानवर होते हैं, कैटल वगैरह जो हमारे हैं, उनके ऊपर जो है ये जीत होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो टिक्स हम कहते हैं, उनको जो है जानवरों की केयर की जाए, उनको धुलाया जाए, उनके जिस्म के ऊपर उन कीड़ों को जो है ना पलने दिया जाए, और अगर वो कीड़े मौजूद हों तो उसको एक तरीक़ेकार से निकाला जाए। और शहर कायद में 24 घंटों के दौरान मजीद 153 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। कराची के ज़िला शर्की में 58, जनूबी में 35 और वस्ती में 24। कुरंगी की अगर बात की जाए तो 14 और गरबी में 7 और मलीर में 5 नए केसेस सामने आए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स में 212 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे कमी के साथ 170 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखी गई। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स 212 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,586 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 10 अरब 43 करोड़ रुपए मालियत के 29 करोड़ 49 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाए का कहना है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं, नई लिस्टिंग भी मुतवक्का है। पिछले 2 महीने में 4 के करीब IPOs आए हुए हैं और मजीद 2-3 IPOs जो हैं वो अगले महीने लाइनअप हुए हुए हैं, और बाकी बहुत सारी कंपनियों का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपनी लिस्टिंग कराएं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकनॉमी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, जो IPOs आ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस और ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है। रिकॉर्ड मेरे ख्याल टूट रहे हैं। जितने पैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस लेवल है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की बुलंद सतह और 170 रुपए 90 पैसे तक ट्रेड हुआ। दिन के इख्तिताम पर डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 170 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के इकदाम के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क मजीद कम हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे मजीद सस्ता होकर 171 रुपए 40 पैसे में मिलने लगा। यूरो 30 पैसे सस्ता होकर 198 रुपए 20 पैसे पर आ गया। बरतानवी पाउंड 233 रुपए पर मुस्तहकम रहा। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। साफ साफ ये कह दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए तवज्जो की ज़रूरत है। बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर में शरह सूद 0.25% बढ़ाकर 7.25% की है। हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। आइंदा माली साल में माशी नमू
3.4% रहने का इम्कान है और पाकिस्तान की माशी नमू माली साल 23 में 4% तक पहुंच जाएगी। आलमी बैंक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तवज्जो दे। तवानाई के शोबे की माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से माली साल 22 में महंगाई बढ़ेगी। कहा गया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा माली साल 23 में GDP के 2.5% तक बढ़ने का इम्कान है। दरामदात बढ़ने और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल 22 में इब्तदाई तौर पर कम होने के बाद बरामदात में भी जबरदस्त इजाफा होगा। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान का माली खसारा GDP के 7% की बुलंद सतह तक रहने का तखमीना है। इंतखाबात से कबल होने वाले अखराजात की वजह से माली साल 23 में माली खसारा 7.1% तक बढ़ सकता है। दरमियानी मुद्दत में कर्ज लेने का सिलसिला बुलंद रहेगा और IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक पर चलता रहेगा। और मुल्की मजमूई ज़खायर 1 अक्टूबर तक $15 करोड़ कमी के बाद $26 अरब की सतह पर बरकरार न रह सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर की तफसीलात जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक 1 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में $15 करोड़ की कमी हुई, जिससे 1 अक्टूबर तक मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $25 अरब 99 करोड़ रह गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने साहिल पर भी वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। कहीं जेट स्पीड बोट्स चलेंगी तो कहीं पर वाटर सर्फिंग होगी। इब्तदाई तौर पर हॉक्स बे के साहिल से वाटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया जाएगा। महमूद रियाज की रिपोर्ट में आप मज़ीद जानिए। दुनिया भर में साहिली शहरों में वाटर स्पोर्ट्स एक दिलचस्प सरगर्मी होती है, मगर कराची में इसका शदीद फुकदान था। निजी शोबे के तहत कहीं कहीं वाटर स्पोर्ट्स मौजूद थी, मगर इंतहाई महंगी। मगर अब कराची वाले भी इससे महरूम नहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हॉक्स बे के साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की खुशखबरी सुनाई और कहा कि जेट बोट्स तो आ भी चुकी हैं। ये बोट और जेट्स की हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर ली और इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्तों में एक सॉफ्ट ओपनिंग इसकी करने जा रहे हैं। इसको प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। KMC इसको फैसिलिटेट कर रही है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है ताकि कराची वालों को एक अच्छी और सस्ती जो सेहतमंद फैसिलिटी है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, तफरी जो है वो मिल सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ भी हम करने जा रहे हैं। कराची के शहरी तो तफरी के मुंतजर रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के फैसले को खुशाइंद करार दिया। कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छी इंजॉयमेंट का उनका जरिया बनेगा। वैसे भी तो इंजॉयमेंट बहुत है, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकते हैं कराची के। ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो अल्लाह करे ये हो जाए। सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक तफरी मुकाम बन जाएगा और सबको बहुत खुशी होगी। जल्द ही कराची वाले भी दुनिया के दूसरे शहरों की तरह साहिल पर वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करेंगे, जिससे न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी सयाहों की आमद बढ़ेगी और सियाहत को फरोग हासिल होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। और साइट सनती इलाके में बड़ी सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। गनी चुरंगी से 5 किलोमीटर सड़क पर साइट सनती इलाके को हब रिवर रोड से मिलाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने साइट सनती इलाके के दौरे के मौके पर कहा कि KMC मजीद सड़कें भी तामीर कर रही है। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। मजीद क्या कह रहे थे आप भी सुनिए। गनी चुरंगी का एरिया है जो कि तबाहली का शिकार था। सिंध हुकूमत ने बेड़ा उठाया था इस एरिया को ठीक करने को और ये तकरीबन कोई 5 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कि हब रिवर रोड के साथ जाके इवेंचुअली कनेक्ट होगी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये काम चल रहा है और ये जैसी बारिश का सीज़न हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद हमने कारपेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है और अगले चंद रोज़ में इंशाल्लाह ये जो 5 किलोमीटर की पट्टी है ये सिंध गवर्नमेंट कंप्लीट कर देगी। और मैं समझता हूँ एक बड़ा देरीना मसला यहाँ के जो लोकल मकीन थे, जो रिहायशी थे, उनका भी और जो हमारे सनतकार हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उनका भी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत।
مارکیٹ سے 5 اسٹار جانے والی سروس روڈ پر کارپیٹنگ نہ ہونے سے جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، جس کے باعث ڈرائیورز کے لیے گاڑی چلانا کسی امتحان سے کم نہیں۔ سڑک پر نکلے نوکیلے پتھر بھی گاڑیوں کے ٹائر خراب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے گاڑی خراب ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت پریشان ہوں ان کھڈوں اور جم سے، تقریباً یہی روڈ کیا پورا کراچی ہمارا تقریباً کھدا ہوا ہے سارا، اور اتنی پریشانی ہے کہ مکینک بھی اتنا پیسے لیتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں کہ گاڑی ہماری خراب، پھر یہ سارجنٹ بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو فٹنس کہاں سے کروائیں جب روڈ ہی صحیح نہیں ہے یہاں کے، تو فٹنس بندہ کیا کروائے؟ شہریوں کے ساتھ علاقہ مکین بھی خستہ حال سروس روڈ سے پریشان ہیں، کہتے ہیں سڑک سے گزرنے والی گاڑیاں اکثر حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ فیملی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل روڈ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سلپ ہوتی ہے تو فیملی کے ساتھ لوگ گر جاتے ہیں، کسی بچے کو لگتی ہے، کوئی لیڈیز وغیرہ بیٹھی ہو تو ان کو لگ جاتی ہے، ادروائز پھر جا کے ان کو اٹھانا پڑتا ہے کہ یار یہ ایک دم پتھر سلوپ میں آ گیا اور یہ ایک دم گر گئے۔ شہر کی اہم سڑک پر مختلف بینکس، غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورنٹس اور شادی ہالز موجود ہیں، جہاں آنے والے خراب سڑک کے باعث گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سڑک کی فوری اور پختہ تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21۔ گلشن اقبال میں نجی اسپتال کے باہر سیوریج کے پانی نے مریضوں کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں۔ شہری انتظامیہ کو بار بار شکایتیں درج کرانے کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے۔ یوں تو شہر کی کئی سڑکوں پر سیوریج کا پانی موجود دکھائی دیتا، سیوریج کے پانی سے محفوظ نہ رہ سکی۔ ہسپتال کے سامنے 3 ماہ قبل ہی تیار کردہ اس سڑک پر گڑھے اور سیوریج کا پانی موجود ہے۔ علاقائی MNA کے فنڈ سے تیار سڑک مونجو داڑوں کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، جبکہ گزشتہ دنوں علاج کے غرض سے آنے والی خاتون اس گڑھے میں گر کر زخمی ہو گئی تھی۔ میری KMC والوں سے، انتظامیہ سے گزارش ہے کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں، اتنی انکنوینئنس ہوتی ہیں، یہاں پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا اور میں بذات خود بھی وٹنس ہوں اس چیز کا۔ میرا یہاں پہ آٹو پلٹ گیا بارش میں بھی، ایون اتنا زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں سے التماس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس کو جلدی بنوائیں۔ سڑک پر پہلے ہی گندا پانی غلاظت پھیلا رہا ہے، ایسے میں وہاں سے گزرنے والے مریضوں کو مزید بیماریاں لگنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے شکوہ کیا کہ سڑک کو تعمیر کرنے سے قبل سیوریج کا مسئلہ حل کیا جانا چاہیے تھا۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، اسپیشلی کمشنر کراچی سے، کہ یہ سیوریج کا پانی تقریباً 3 سے 4 مہینے سے اس طریقے سے یہاں پر ہے اور مریضوں کو آنے جانے میں اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ بلیو کریں، میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں اس وقت اپنی مسز کے ساتھ، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، رکشے میں کس طریقے سے آیا ہوں کہ یہ دیکھیں، کیمرہ مین اگر دکھائیں تو یہ پیر میں میری انجرڈ ہو گئی ہے اور بہت پریشانی ہے اس طرف۔ گلشن اقبال جیسے پوش علاقے گٹر کا بہتا پانی سڑک کو مزید تباہ کر رہا ہے، جبکہ گہرے گڑھوں سے گزرنے والا ٹریفک نئی حادثات کو جنم دے سکتا ہے، جسے درست کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ کتاب انسان کی بہترین دوست اور تہذیب کا اثاثہ ہے، لیکن بدقسمتی سے شہر قائد کی سب سے بڑی کتب مارکیٹ اردو بازار کچرا کنڈی بن گئی ہے۔ کتاب علم کا آئینہ، تمدن کا اثاثہ۔ جن قوموں نے کتاب کو حکمران بنایا انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، مگر بدقسمتی سے ہم اپنے بہترین دوست کو نہ صرف فراموش بلکہ کچرا کنڈی میں تبدیل کر بیٹھے۔ کچرا کنڈی پاکستان کی سب سے بڑی کتاب مارکیٹ اردو بازار کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ بازار کے بیچوں بیچ قائم کچرا کنڈی کے باعث کتاب فروشوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ کتاب فروشوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایتیں کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مارکیٹ کے باہر صفائی ستھرائی ہوتی ہے لیکن اندر گندگی کے ڈھیر ہیں۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ کتابوں کی مارکیٹ ہے، یہاں خیال کیا جائے عوام کا، آنے والی کا بھی اور دکانداروں کا بھی، کہ یہاں جو اگر کچرا ہے تو اس کو اٹھوائیں، اگر روڈ سے اٹھا رہے ہیں باہر سے تو اندر گلی سے بھی اٹھائیں۔ یہ مارکیٹ کی جگہ ہے اور یہ روڈ گلی ٹائپ کی بنی ہوئی پوری، تو لہٰذا ہم گزارش چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کو کچرے کو اٹھایا جائے اور ہماری مشکلات کو، ہمارے مسائل کو حل کیا جائے۔ کتاب فروشوں نے صوبائی حکومت اور شہری انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے پر نوٹس لے کر پاکستان کی سب سے بڑی کتابوں کی مارکیٹ میں صفائی ستھرائی یقینی بنائی جائے تاکہ کتب فروش اور خریداروں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین مطاہر کے ساتھ احسن چانڈیو، سٹی 21۔ کرپشن پر احتساب عدالت سے سزا یافتہ افسران کی شامت آ گئی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ کمشنر سندھ قمر رضا بلوچ سمیت مختلف محکموں کے 17 افسران اور ملازمین کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔
करप्शन में सजा याफ्ता अफसरान ओहदों पर नहीं होंगे बराजमान। अदालत अहम ओहदों पर करप्ट अफसरान की तैनाती पर बरहम। अदालत के हुक्म पर सजा याफ्ता अफसरान व मुलाजमीन को ओहदों से हाथ धोने पड़ गए। सिंध सरकार ने 3 रोज कबल तैनात किए गए 19 ग्रेड के अफसर कैन कमिश्नर सिंध कमर रजा बलोच समेत 17 अफसरान अबड़ों की भी छुट्टी हो गई। महकमा रेवेन्यू में सजा याफ्ता 15 अफसरान व मुलाजमीन को भी ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। इन मुख्तार कारों में अब्दुल रशीद काका, गुलाम अब्बास, असदुल्ला सोलंगी, अली अकबर, मुमताज अली चन्ना और अब्दुल हमीद काटो शामिल हैं। शाहिद रजा शाहिद, अब्दुल जब्बार शेख, अल्लाह डिनो मल्ला, शकील अहमद मेमन, गुलाम सरवर कालादी, एजाज अहमद सपियो, मीर बरकत अली तालपुर, गुलाम यासीन और अब्दुल अजीज सुमरो की भी छुट्टी कर दी गई। सिंध सरकार आज 17 महकमों के अफसरान को ओहदों से हटाने और वजाहत पर मबनी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश करेगी। आजाद नेहड़ियो, सिटी 21। परसों SBCA का कानून चलाने वाला खुद गैर कानूनी निकला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ग्रेड 15 से 20 में पहुंचने वाले साबिक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर SBCA शाहिद जमीलुद्दीन का भांडा फोड़ दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में इंकशाफ किया कि SBCA का साबिक प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर शाहिद जमीलुद्दीन अहमद खान ग्रेड 15 पर एडहॉक असिस्टेंट भर्ती हुआ था। शाहिद जमीलुद्दीन ने गैर कानूनी तौर पर 3 मरतबा एब्जॉर्प्शन, 3 मरतबा अपग्रेडेशन और 3 मरतबा कैडर चेंज करवाया। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में रिहायशी बंगलों में मुबैना कमर्शियल सरगर्मियों के केस में क्लिफ्टन की रिहायशी खातून फरीदा मंसूर ने SBCA के शो कॉज को अदालत में चैलेंज कर दिया। अदालत ने SBCA के शो कॉज नोटिस को कलअदम करार दे दिया। बंगलों में मुस्तकबिल में सिर्फ रिहायशी सरगर्मियों का भी हुक्म दे दिया है। निसार खोड़ो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया कारसाज की याद दिलाई। हुकूमत ने सानिया कारसाज 18 के बजाय 17 अक्टूबर को मनाने का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त की वफाकी हुकूमत पे तनकीद के नश्तर बरसाए। कहा कारसाज धमाके के बाद जाया हादसे से सबूत मिटाए गए। मोराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत एडहॉक पर चल रही है, जिसके नताइज अच्छे नहीं आ सकते, लिहाजा ये लोग हुकूमत चलाने के अहल नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि ये हुकूमत एडहॉकिज्म पे चल रही है। बड़े बड़े इदारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इदारे हैं नैब के, उनको उन्होंने अपने ज़ेर असर ऐसे किया हुआ है कि हर तरीके से उस पर कंट्रोल रखना चाहती है। और उसकी इलेक्शन कमीशन का आपको सबको पता है जो चल रहा है मामला, तो ये बड़ा क्लियर है कि ये हुकूमत हर तरीके से हुक्मरानी करने की अपनी, अगर उनकी कोई थी पावर, वो लूज कर चुकी है। सिंध आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने भी कारसाज बम धमाके की याद दिलाई। कहा यह धमाका आवाम पर नहीं बल्कि मोहतरमा पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग जान से गए। पीपी रहनुमा ने वाजे किया कि 12 रबीउल अव्वल के 22 सानिया कारसाज 17 अक्टूबर को मनाएंगे। हम उसकी याद को ताज़ा करने के लिए हर साल 18 अक्टूबर को उन शहीदों की याद में जलसा मुनक्कद करते हैं। और मैं कल परसों पार्टी की एक सिंध की मीटिंग भी की, जिसमें हमने ये फैसला किया कि ये क्योंकि 11 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसलिए हमने एक दिन पहले 17 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे बागे जिना कायद-ए-आज़म के मज़ार के करीब वहाँ जलसे का इनेकाद किया है। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो जिला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटी तो कराची में कारसाज पर उनके जुलूस पर 2 खुदकुश हमले हुए थे, जिसमें सैकड़ों अफराद जान से गए थे। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इस दिन को सानिया कारसाज के नाम से मनाती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कौमी कमीशन बराए वुमेन स्टेटस के चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कौमी कमीशन बराए वुमेन स्टेटस की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और NCWS की कारकुन अदीला खान भी मौजूद थीं। आमिर लियाकत हुसैन पार्टी और सीट छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, हम फिर इलेक्शन करवा कर जीत जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर
خرم شیر زمان کا ایسا کہنا ہے۔ لیاقت کے پارٹی چھوڑنے کے اعلان پر تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عامر لیاقت صاحب پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ابھی چھوڑ دیں۔ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا شکایتیں، کیا ناراضگیاں ہیں، سب کچھ تو دیا وزیر اعظم نے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن عمران خان کے نام پر جیتے، آگے بھی ایسا ہوگا۔ اگر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا تو پی ٹی آئی سے ہار جاؤں گا۔ دوسرے بھی یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔ 20 دفعہ بھی جیتوں گا نا تو عمران خان کی وجہ سے جیتوں گا۔ اگر میں کونسلر کا الیکشن آزاد حیثیت سے لڑوں گا پی ٹی آئی کے عمران خان کے امیدوار کے سامنے، میں وہ بھی نہیں جیت سکتا ہوں۔ ہماری پہچان عمران خان۔ خرم شیر زمان کا مزید کہنا تھا کہ وفاق نے عامر لیاقت کو حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے کروڑوں روپے جاری کیے، وہ مزید کیا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے لاڈلے کو چیئرمین نیب برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی شازیہ مری پی ٹی آئی سرکار پر برس پڑی، وفاقی حکومت کو نااہل قرار دے دیا۔ کہا حکومتی عہدیدار خطوط اور آرڈیننس تک میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کو ضروری قرار دیا۔ بولی حکومت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے لاڈلے کو دوبارہ چیئرمین لگانا چاہتی ہے۔ نیوز کانفرنس میں حکومتی کرپشن کے کارنامے بھی گنوا دیے۔ بھائی تم کون سے دودھ کے دھلے ہو؟ ہیلی کاپٹر کیس عمران خان کے اوپر ہے، معلم جبہ کیس ان کے کابینہ کے وزراء کے اوپر ہے بشمول اسپیکر قومی اسمبلی۔ اس کے بعد پشاور بی آر ٹی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پشاور بی آر ٹی سے بڑا کوئی کرپشن کیس اس وقت پاکستان میں نہیں بن سکتا، لیکن اس پر بھی خاموشی ہے۔ پیٹرول کے اوپر جو سکینڈل تھا اس میں کون ملوث تھا؟ ویٹ کے اوپر جو سکینڈل ہے اس پر کون ملوث ہے؟ چینی کے سکینڈل میں کون ملوث ہے؟ ادویات کے سکینڈل میں کون ملوث ہے؟ اور وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پیچہو کا یہ کہنا ہے کہ صوبے بھر میں باکر شہریوں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ضلع شرقی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاونین خصوصی آپ کو بتائیں کہ دوست محمد اور ان کے سمیت متعلقہ تمام اداروں کے نمائندگان شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ہدایت پر شہریوں کو ان کی دہلیز پر ہی مسائل کے حل اور ریلیف پہنچانے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع شرقی میں منعقدہ کچہری میں معاون خصوصی دوست محمد رحیمو، اقبال ساندو، لالا رحیم، ریاض بلوچ، ایوب عتیق، عامر خان اور محمد خان ٹھاکر سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ شہریوں نے کھلی کچہری میں شکایتوں کے امبال لگا دیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ شہریوں کو ریلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اور جب اس طرح کی کھلی کچہریاں ہوتی ہیں تو متعلقہ جو اداروں کے افسران ہوتے ہیں، افسران بالا ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو فوری حل طلب ہوتے ہیں اور جس کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں اور وہ حل بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو انکوائری طلب ہوتے ہیں، جن کو معلومات حاصل کرنی پڑتی ہے، جن کو ہم نے بالکل معلومات حاصل کر کے ان کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ 100% مسائل حل ہوتے ہیں تو شاید یہ غلط ہوگا، لیکن کافی حد تک عوام کو ریلیف ملتا ہے۔ تو ہمارا تجربہ اس ضلع میں جو ہوا ہے، تقریباً اس پہ 50-60 جو ایسا کمپلین ہے جو کسی کی پلاٹ پہ کوئی بلڈر قبضہ کر رہا تھا یا کسی کی بچی ہوا پولیس کے حوالے سے، واٹر بورڈ کے حوالے سے، وہ آج کے ہاتھ یہی حل ہوا ہے۔ معاون خصوصی نے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کے حکام کو بھی ہدایت جاری کی۔ شہریوں نے بھی کھلی کچہریوں کے انعقاد کو سراہا۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ محمد کامران، سٹی 21۔